जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या आप अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो सुबह मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया हुआ था सचिवालय भर्ती के बारे में। जो आप लोगों की भर्ती थी वो पेंडिंग में पड़ी थी और उसके बारे में मैंने बताया भी था कि इस भर्ती आपकी सचिवालय की आनी है। उसमें आपके ढेर सारे कमेंट भी आया करते थे और जैसी भर्ती आप लोगों को जानकारी मेरे को हुई है शाम को, वैसे मैंने आपको मॉर्निंग के लिए वीडियो अपलोड कर दिया आप लोगों तक। बस आप लोगों को हर एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आई, हर एक पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझा है। एज से रिलेटेड और क्वालिफिकेशन, जो एग्ज़ाम आप लोगों का होना है, ये हर एक पॉइंट को मैंने बताया हुआ था। और आप लोगों को ये भी बताया था कि ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की भर्ती होने वाली है। बट आप लोगों को ये कमेंट बहुत ज़्यादा आए थे कि दीदी इसमें आप बस अप्लाई का वीडियो बना दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि इसका फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं लाइव वीडियो बनाऊंगी और इसमें जो मैंने लिंक वगैरह दी थी, अपने वीडियो पर लिंक दी थी, उसी लिंक पे जाके ही इसका फॉर्म है वो अप्लाई करूंगी। और ज़्यादातर जो वीडियो पे मेरे लिंक वगैरह होते हैं तो वो कमेंट पे पिन होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को माइंड किया कीजिए कि इस पर कमेंट भी देखना होता है। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन पे नहीं बोल जाती हूँ, जैसे उसका लिंक वगैरह अपलोड करने के लिए, तो आप लोग कमेंट पे माइंड किया कि जो कमेंट में मैं ज़रूर लिंक कमेंट कर देती हूँ, पिन कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को ऊपरी नंबर पर आपका मेरा कमेंट ही दिखेगा, क्योंकि वो पिन होता है ऑलरेडी। ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहन जो इस बात पे आप कंफ्यूज रहते हो कि इसके जो ये भर्ती है वो सरकारी रिजल्ट पे क्यों नहीं दिखती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ऐसी बातें करते हो। अगर कोई भी प्राइवेट भर्ती आती है तो भाई प्राइवेट भर्ती आज तक देखी है कि सरकारी रिजल्ट पे देखने को मिलेगी। जिस शब्द का, जिस चीज़ का वर्ड ही सरकारी से शुरू हो रहा हो, तो उसमें प्राइवेट वर्ड कहाँ से घुस जाएगा आके? मतलब आप खुद से नहीं सोचते हो और दूसरे को गलत बोलते हो। आप इतना पढ़े लिखे, इतना मतलब क्या है, एक्सपीरियंस हर चीज़ का हो गया है, क्योंकि आपकी एजुकेशन देखा जाए तो काफ़ी 2 साल किसी का ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर किसी का फाइनल ईयर है, ऐसे करके एजुकेशन भी ले रखी है आपने। और इससे पहले भी आपने अब एक अनोखी बातें करते हो, जबकि मैं हर एक वीडियो पर यही बताती रहती हूँ। मुझे खुद हंसी आया करती कि बताओ ये पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि दीदी जो ये भर्ती है वो सरकारी जॉब पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये देखिए, जो भी संविदा भर्ती आती है, प्राइवेट भर्तियां आती हैं, उनकी वेबसाइट अलग होती है, वो अलग वेबसाइट पे आती हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक वेबसाइट होती है। वो सरकारी रिजल्ट पे नहीं देखने को मिलती। सरकारी रिजल्ट पे जो भी भर्ती देखने को मिलेगी वो एक सरकार की तरफ से भर्तियां होती हैं, वो स्टेट वाइज भर्तियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये मध्य प्रदेश की जो भर्ती है उनकी अपनी वेबसाइट पे आ रही हैं। अब तो सरकारी रिजल्ट पे बहुत कम रेयर केस में वो डाल रहे हैं, यानी 2 से 3 ही अब मुझे भर्ती देखने को मिली है। नहीं तो बाकी की वो अपनी वेबसाइट पे देख रहे जो है उनकी भर्ती आना शुरू हो गई है। तभी एक दिन मेरे से एक लोगों ने कमेंट भी किया था कि दीदी जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बता दीजिएगा, क्योंकि उनकी भर्ती जो आ रही है एमपी की वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आ रही है। अब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने बताया तो आप लोग उस पर भी कन्फ्यूज़ हो गए कि यार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से एमपी। हर एक स्टेट की, जैसे मैं आपको बताया कि हर स्टेट की अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो ऐसे होता है। तो एक अनोखी बातें मत करो कि मतलब संविदा भर्ती आई है, प्राइवेट भर्ती आई है तो वो सरकारी रिजल्ट पे, अगर उसके भी आप जो उस पर पढ़े हो तो भाई उसी के उसमें पढ़े रहना। उस पर केवल सरकारी देखने को मिलेगी। और आए दिन जो नई भर्ती आप लोगों को बताती रहती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं जब इसी पेज पे काम ही कर रही हूँ, तो मुझे कहाँ से क्या मतलब सर्च करना है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे को ऑलरेडी पता ही रहता है कि कैसे क्या है, किस ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आप लोग सरकारी.com पे चेक करते रहते हो कि यार कौन सी भर्ती आई, न्यू भर्ती आई जो मेरे मतलब की हो, उसमें फॉर्म अप्लाई करें। तो ऐसे ही मेरे को भी होता है कि मैं सरकारी.com तो चेक करती हूँ, उसके साथ साथ मैं और भी जो वेबसाइट है उनमें चेक करती रहती हूँ कि भर्तियाँ कौन कौन आई, क्योंकि वो मेरे को प्राइवेट से रिलेटेड मैं ज़्यादा चेक करती हूँ, इसलिए हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ जैसे आप लोगों की यूनियन बैंक की थी, तो वो सरकारी.com पे देखने को मिले, क्योंकि ये आप लोगों की ऑल इंडिया भर्ती थी, स्टेट वाइज भर्ती थी, उसमें मैंने लाइव वीडियो डाला। अब आप लोगों को किसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों को लाइव ले चलती हूँ अपने ही चैनल के लिंक पे, जो मैंने आप लोगों को कल सुबह वीडियो अपलोड किया होता उसमें लिंक दी थी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं यूट्यूब पर और यहाँ परिवार पर, जैसे मेरा चैनल है कल्पी की दुनिया, तो ये मेरे चैनल पे जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों को, जो मेरा चैनल है, ये आप लोगों की जो भर्ती है जो मैंने सुबह बताई थी, यहाँ पर आप लोगों को सचिवालय सहायक भर्ती लिखा है, यहीं पर आप लोगों को क्लिक कर दो कि जैसे क्लिक करते हो तो ये इस तरह से मेरा वीडियो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैं कमेंट पे क्या करती हूँ, क्लिक करती हूँ और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट थी जिसमें से आप लोगों को जाके फॉर्म अप्लाई करना था, तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो आप लोगों को क्या है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाती है, जो आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कनिष्ठ सचिवालय सहायक भर्ती 2025।
तो ये आप लोगों की ये है एक तरफ से आपकी मतलब संविदा तौर की भर्ती है, कोई गवर्नमेंट भर्ती नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। अब यहाँ आप लोगों को कुछ काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, जहाँ पर आप लोगों को लॉगिन वगैरह देखने को मिला होगा, लेकिन ऊपर साइड पे आप लोगों को देखने को मिला होगा क्विक फॉर न्यू एप्लीकेशन, यानी आप अभी नए हो ना, अभी इसके पहले तो आपने इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो इसके लिए आप लोगों को जहाँ लिखा है कि क्लिक किया, देखो बिल्कुल स्पष्ट ये फॉर्म आपको दिखा है, फिर भी उसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक किया पर जैसे ही क्लिक करते हो तो एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये ओपन होके आ जाता है नया पेज, जहाँ पर आप लोगों को ऊपर भी काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। कनिष्ठ सचिवालय सहायक भर्ती, जिसे हम जूनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंस रिक्वायरमेंट 2025, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। और उसके बाद आप लोग अगर इस पे भी जा सकते हो, ये ऑफिशियल लिंक भी दिया गया है, अगर इस लिंक पे भी जा सकते हो तो इस पर डायरेक्ट आप लोग लिंक पे जा सकते हो। जो मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि इसमें आप लोगों का जो कैंडिडेट फ़ी वगैरह रहेगी वो 500 रुपये रहेगी। और मैं कहती हूँ कि आप लोग अगर SC ST से हो तो इसका फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना, अगर आप फीमेल हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि आप लोगों में से इन दोनों लोगों के लिए कोई भी पैसा नहीं, यानी आप आल कैटेगरी से फीमेल आती हो तो इसमें कोई भी पैसा आपका नहीं पड़ेगा। और अगर आप मेल हो और SC ST से आते हो तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर देना। बाकी जिस हिसाब से इन्होंने पैसा वगैरह मांगा है तो मेरे हिसाब से पैसा के हिसाब से आप ना अप्लाई करना, जिन लोगों का पैसा पड़ रहा है यानी बॉयज़ का पैसा पड़ रहा है तो ना अप्लाई करो। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि देखो एक संविदा भर्ती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि ना अपने लोगों को लोग ज़्यादा भरवाते हैं, मतलब अपने लोगों को ज़्यादा सेलेक्ट करवाते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, वैसे मना नहीं कर रही हूँ पूरी तरह से। स्क्रॉल करके मैं जैसे ही नीचे आ जाती हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में बताया होगा, जहाँ पर आप लोगों को 10th और आप लोगों को 12th, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दी गई हैं। ये आप लोगों का है। यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया होता, जब वीडियो पर सुबह ही बताई थी, यहाँ पर आप लोगों की ईमेल वगैरह दी गई है। और उसके बाद बात करती हूँ कि जब सुबह मैंने बताया था कि आप लोगों को जहाँ आई एग्री पर है वहाँ पर आपको टिक करना है, प्रोसीड पर आप लोगों को जैसे क्लिक करोगे तो नया पेज ओपन होके आ जाता है। तो मैं आप लोगों को ये जहाँ लिखा है आई एग्री तो वहीं पर टिक कर दिया। टिक करने के बाद क्योंकि जो इन्होंने बताया हुआ है सारा प्रोसेस, तो इसमें क्या है, मैं इस प्रोसेस के लिए या इनकी इन्फॉर्मेशन से एग्री हूँ, इसका मतलब यानी सहमत हूँ। और जहाँ पर ये लिखा है प्रोसीड, ये देखिए प्रोसीड छोटा सा एकदम प्रोसीड लिखा होगा, ये मैं जूम करती हूँ तो जैसे आपको पास में दिखेगा। तो यहाँ जो प्रोसीड लिखा है तो इसी प्रोसीड पे मैं क्या करती हूँ, क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही क्लिक कर दिया तो तुरंत से देखियो इसका फॉर्म अप्लाई मतलब क्या है खुल के आ जाता है। तो ये इस तरह से आप लोगों का ये फॉर्म है ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को क्या है, जहाँ पर आप लोगों को लिखा है परफॉर्मेंस फर्स्ट सेकंड, तो पद हेतु वरीयता, जिसमें आप लोगों को पोस्ट वगैरह है, जिसमें मैंने आपको कोड वगैरह सुबह ही बताया था कि इस तरह से कोड के हिसाब से इसका फॉर्म अप्लाई होगा। जैसे मैंने पोस्ट कोड है उसको ए जैसे आप फिल करते हो, क्योंकि आप PCM से हो तो फिर ए भरना पड़ेगा। और अगर आप लोग वैसे आर्ट्स से स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप B से अप्लाई करोगे। एंड तीसरे पे आप लोग ए से तीसरे पे बाद आप लोग C पे कर सकते हो, क्योंकि इस पर ऐसा होता है कि जो C वाला होता है इसमें आप PCM वाले का ज़्यादा PCM वाले के अलाउ है, लेकिन आप लोग अगर B पे परफॉर्मेंस कर रहे हो तो केवल आर्ट्स जो आर्ट वाला स्टूडेंट होगा वही केवल B वाला अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें आप लोग फिर नहीं कर सकते हो। जो PCM स्टूडेंट होगा तो वो इसको भी अप्लाई कर सकता है और इस पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और बात करते हैं कि इसमें जो अभ्यर्थी का आप लोगों का लिखा है कि अभ्यर्थी का नाम, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जिसमें आप अपना नाम लिख दीजिए। भाई अपना जो हाई स्कूल में आपका नाम क्या था उस हिसाब से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी का नाम जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार हो। ये नहीं आप लोगों को जो हाई स्कूल में नाम लिखा हो वही आप लोगों का इस पर नाम आपको फिल होगा। जैसे मेरा नाम है तो मैं अपना नाम फिल करती हूँ कल्पना, तो ये कल्पना के नाम से जैसे मैंने फिल कर दिया। मैंने पोस्ट आप लोगों को पहले ही फिल कर देती हुए बता दी थी कि ये पोस्ट आप लोगों को सेलेक्टेड है। मैं चेक कर लूँ दोबारा से, तो इस तरह से सेलेक्टेड है। उसके बाद आप मैं पिता का नाम इसमें आप लोगों को फिल करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हाइड तो नहीं कर सकती, क्योंकि रीज़न है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग फादर के बाद आप लोगों को मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी आती है, जैसे आप लोगों की कैटेगरी है, यहाँ पर जैसे क्लिक कर दूँगी जैसे OBC कैटेगरी है, ठीक है। और इसमें सब कैटेगरी जो है आप लोगों की है, तो इसमें आप लोगों को जैसे किसी डिपार्टमेंट में फॉर्म वगैरह ये कुछ कर रहे हो तो इसको हटा देना है, आप लोगों को नहीं फिल करना है। लिंग वगैरह आप लोगों को फीमेल हो तो फीमेल पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है कि शुल्क छूट के लिए श्रेणी का चयन करें, यानी आप किस कैटेगरी से आते हो उस हिसाब से आपका छूट वगैरह इस पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे OBC से
जो लोग आते हैं, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि फीमेल के लिए कोई भी पैसा नहीं है, किसी भी कैटेगरी से आप आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है फीमेल। और जैसे मेल पे हो तो फीमेल पे आप लोगों को SC ST इस हिसाब से आप लोगों को क्लिक करना होगा, लेकिन मैं फीमेल से हूँ तो यहाँ पर ऐसे टिक कर देती हूँ, जिससे छूट वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि शुल्क में पैसा जो है 500 रुपये जो जिसको पड़ रहा है तो वो लोग होंगे जनरल वाले और EWS वाले ई लोगों को। और अगर फीमेल हो तो फिर आप फीमेल भरना, इससे आप लोगों को पैसा नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आती है डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ पर यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करोगे, एक मिनट, यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ ओपन होके आ जाती है, तो आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपकी जो एज है वो इस हिसाब से काउंट होंगी, यानी एज एस ऑन मार्च 1925, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों की काउंट होगी। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही टिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। देखो जैसे ही मैंने उसको किया था ओके, वैसे करके ऑटोमेटिक मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन ओपन होके मतलब क्या है फिल हो गया है। मैं आपको हाइड कर दिया है पहले। तो उसके बाद आप लोगों को जो यदि स्थायी पता यहाँ पर आप लोगों को लिखा है, यदि स्थायी पता संचार के लिए पते के स्थान, तो बॉक्स पर क्लिक करें। यहाँ पर आप लोगों का क्लिक कर दें, यानी जो मैंने ऊपर स्थायी पता डाला है वो सही है, समान पते पर है, तो वहाँ पर आप लोगों को टिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को स्थायी पता जैसे है वो देखिए ऑलरेडी मेरा सारा कुछ यहाँ पर फिल हो चुका है। ये देखिए ये चीज़ें देखिए मेरा फिल हो चुका है। और उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या करना है, हाई स्कूल का फिल करना है, उसके बाद इंटरमीडिएट फिल करना है, उसके बाद इंटर जो है अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे NTPC में आप लोगों का ये फॉर्म इसी तरह का फिल हुआ था। तो देखिए आप घर बैठे भी कर सकते हो, कैफ़े में मत जाया कीजिए। जैसे आप लोग बहुत सारे कमेंट इस बात पे करते हो कि मैं कैफ़े पे जाता हूँ तो वो लोग फिल नहीं करते हैं और भगा देते हैं। तो आप लोग वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग केवल सरकारी बेस पे काम करते हैं, प्राइवेट बेस पे काम नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों को, क्योंकि ये फॉर्म वगैरह जो प्राइवेट के होते हैं वो सिंपल होते हैं, आप लोग घर बैठे कर लिया जी कीजिए। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है मैं खुद बता देती हूँ लाइव कि ऐसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर सन वगैरह आ जाता है। ये देखिए आप लोगों का सन वगैरह है जो ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर आप लोग जिस सन पे किए हो तो वो आप लोग फिल कर सकते हो। जैसे जो मेरा था, मतलब मेरा जो हाई स्कूल था मेरा 17 था, तो मैंने 17 फिल कर दिया है। और उसके बाद 17 के बाद है जो इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट का सन यहाँ पर फिल कर देना है। और इंटरमीडिएट की सन करने के बाद आप लोगों को ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो किस सन पे किया है, तो यहाँ पर आप लोगों को वो सन फिल कर देनी है। और सन फिल करने के बाद आप लोगों को बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है जिस सन पे भी कर सकते हो, बाकी हम लोगों में से जो लोगों ने किया है वो अपना फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बोर्ड का नाम लिख सकते हो। जैसे मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो यहाँ पर यूपी फिल कर देती हूँ। और फिल करने के बाद सब्जेक्ट जो आप लोगों का रहेगा, जैसे मेरा PCM रहा है तो मैं PCM स्टूडेंट हूँ, मतलब क्या है बायो की स्टूडेंट नहीं रही। और परसेंटेज आप लोगों का जो हाई स्कूल पे बना है वो क्या है, जैसे मेरा है 85.33, तो मैं ऐसे करके फिल कर सकती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूँ कि इंटरमीडिएट में जो था तो यहाँ पर आप लोगों को यूपी बोर्ड मेरा है, तो मैं जैसे यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर देती हूँ। और उसके बाद मेरा जो यहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्ट है वही PCM वाला ही सब्जेक्ट रहेगा। और उसके बाद आप लोगों को बात करती हूँ कि परसेंटेज की बात करती हूँ तो यहाँ 82.85% में जैसे इस पर क्लिक कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन यहाँ पर आप लोगों को सन फिल करना है। और सन फिल करने के बाद मैं PCM ही स्टूडेंट यहाँ भी रही हूँ, तो PCM आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है ऐसे करके। और जो ये बोर्ड रहेगा यूपी बोर्ड रहेगा। और यहाँ पर आप लोगों को जिस भी बोर्ड से हो, आप CBSE से हो CBSE फिल कर देना। और जहाँ पर आप लोगों को यहाँ ग्रेजुएशन लिखा है, ग्रेजुएशन में मार्क्स जो था परसेंटेज मतलब वो मेरा 71, जैसे परसेंटेज ऐसे फिल करना है आप लोगों को। 70.34% था, तो मैं ऐसे करके परसेंट फिल कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे करके फिल कर देती हूँ तो ये जैसे ऐसे करके आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर आप लोगों को ऊपर भी समान सब जगह फिल कर देना है। और उसके बाद आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों को अगर की हो तो आप फिल कर दोगे, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज पर आपको आना है, क्योंकि इस पर फिल करना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर कंप्यूटर मांगा गया और कंप्यूटर पे टेस्ट भी होगा आप लोगों का इस पर। ऐसा नहीं कि बिना टेस्ट पे आप लोगों का सिलेक्शन हो। मैंने पहले ही बताया था कि आपको अगर कंप्यूटर सीखे हो तो भी आप लोगों को फिल करना, क्योंकि ये लोग सामने करवाते हैं और कंप्यूटर टेस्ट वगैरह एक रूम पे बैठा के, और वहाँ पर टाइपिंग वगैरह भी कराएंगे। MS एक्सेल वर्ड वगैरह सारी की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को, जैसे मैं कंप्यूटर करे हूँ, PGDC हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ,
उसमें तो मैं यस पे कर देती हूँ। और जहाँ टंकड़ जहाँ आप लोगों का मीडियम ऑफ टाइप टेस्ट, तो ये आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे मैं इंग्लिश कर देती हूँ टाइपिंग के लिए, टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश, क्योंकि अगर जो भी सेलेक्ट यहाँ पर करोगे, देखिए अगर जो ये यहाँ पर आप लोगों का अगर हिंदी करोगे तो फिर आपको टाइपिंग वगैरह हिंदी करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो फिर इंग्लिश आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आता है कि पिछला वर्तमान रोजगार स्थिति, यानी आप लोगों ने इसे जो पिछला प्रीवियस प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर आप लोगों का अपन क्लिक फिल कर सकते हो। और वैसे तो अपना मतलब जो है आप लोगों ने वर्क वगैरह शायद मेरे हिसाब से नहीं किया हुआ है, तो इसलिए आप लोगों की यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि छोड़ भी सकते हो, यहाँ पर छोड़ भी सकते हो। बाकी अगर किसी ने जॉब वगैरह की है और अगर है एक्सपीरियंस वगैरह, तो वो यहाँ पर फिल कर सकते हो आप, ये सारी चीज़ें फिल भी कर सकते हो। बाकी मैं तो नहीं की हूँ तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। वैसे करना चाहूँ तो फिल करना कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है इस टाइम, तो इसलिए बात करती हूँ। उसके बाद बात करती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को क्या है, नेम वगैरह अपना फिल करना है। और नेम वगैरह के बाद पदनाम फिल करना है, जिस पदनाम पर आप लोगों ने इसमें टाइप वगैरह किया है। उसके बाद संबंध जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके संस्थान का नाम वगैरह आप लोगों को फिल कर देना है, जो आप लोगों अगर की हो। और नहीं की हो तो मैं यही कहूँगी कि अगर नहीं की हो तो साफ साफ इसको छोड़ते हुए चले जाना है। और स्क्रॉल करते हुए जैसे ही आप लोगों को यहाँ नीचे आओगे तो वहाँ पर आप लोगों का चूज़ प्रोफाइल चूज़ फाइल आपको फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आपकी जो वर्तमान फ़ोटो अपलोड होगी, यहाँ पर आप लोगों के हस्ताक्षर अपलोड होंगे, ये अपलोड का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन, यहाँ पर आप लोगों को संयुक्त दस्तावेज आप लोगों को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए नीचे यहाँ पर ऐसे टिक करोगे जहाँ पर आप लोगों को ये चूज़ लिखा है। जैसे मैंने टिक किया तो इस तरह से ये ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। यहाँ जहाँ मीडिया लिखा है पिक्चर, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी वैसे ही इसमें क्या है डॉक्यूमेंट आना वो शुरू हो जाएगा। तो जो फिल करने के लिए बोला है तो आपको फिल करना है। और जो यहाँ पर आप लोगों को ये लिखा है कि 1 MB का होना चाहिए PDF फाइल आप लोगों की। और उसके बाद आप लोगों का जो आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क है, तो ये आप लोगों को यहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर फ्री एक्सेप्टेड हो तो फ्री कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को घोषणा, यानी आप लोगों को यहाँ डिक्लेरेशन वगैरह सारा कुछ दे दिया है कि पढ़ सकते हो और सारी जानकारी ले सकते हो। और नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पर आप लोगों को लिखा है आई एग्री, तो यहीं पर आप लोगों को यहाँ पर जैसे टिक करते हो, टिक करने के बाद आप लोगों को सेव नेक्स्ट पर करते हो तो एक दूसरा पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को नंबर वगैरह ईमेल वगैरह फिल करनी पड़ेगी। और फिल करने के बाद आप लोगों को OTP आता है तो आने दीजिए, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की, ठीक है। और उसके बाद सबमिट कर देना। उसके बाद आप लोगों को बैक चले आना है सिंपल से। जैसे ही आप लोग बैक चले आओगे और बैक चले आना है आप लोगों को तीसरे नंबर जहाँ यहाँ से आए थे। और बस आप लोगों को जो इसके बाद जो पेज ओपन होता और उस पर जो आप लोग ईमेल और पासवर्ड वगैरह भराते हो, तो वही आप लोगों की ईमेल यहाँ पर फिल करनी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ जहाँ साइन इन लिखा है तो यहाँ आप लोगों को साइन इन कर देना है। ऐसे कर दे जैसे साइन इन वगैरह करते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को साइन इन कर देना है। बस और कुछ नहीं था इसमें, और सिंपल से तो फॉर्म था। आप लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे दीदी कैसे फिल करना है, कैसे फिल करना है, तो ऐसे कि आप लोगों को फिल करना है। सिंपल फॉर्म है, आप आराम से भर सकते हो। अब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।